नमस्कार दोस्तों। क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लाइमेट चेंज आज के समय में कितनी बड़ी समस्या होके आ रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इस कारण बहुत सी टॉप सिटीज जो हैं पूरी दुनिया की, वो डूबने की स्थिति भी बन सकती है। यह भी रिमोट रिपोर्ट में हम पहले देख चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और पिछले कुछ वर्षों को जो ग्लेशियर्स को पिघलने का रेट को देखते हुए क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी गई है और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में खास और क्या है इंडिया का स्टैंड, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनेस्को मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ग्लोबल इनिशिएटिव को सामने लाया है जिन्होंने, और ये कि एक इंपॉर्टेंट है वाटर सोर्स को बचाने के लिए, जो कि फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है लगभग 2 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन को ओवरऑल द वर्ल्ड। तो ग्लेशियर्स और आइस जो हैं वो 70% हम सभी जानते हैं वर्ल्ड के फ्रेश वाटर को कंटेन किए हुए हैं और इनका रैपिड लॉस हो रहा है, जिस कारण से इन्वायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी सामने देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ में डब्ल्यूएमओ सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं सेलेस्टे सिलो, उन्होंने इस अर्जेंसी की तरफ ध्यान लाया है और मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स थ्रेटनिंग अ लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी फॉर मैनी मिलियंस ऑफ पीपल, और ये जो है एक इंटरनेशनल वेकअप कॉल है, ये कहा है। आगे देखते हैं, अलार्मिंग डाटा हमारे सामने आ रहा है। ये पिछले 50 सालों में ग्रेटेस्ट वाटर लॉस है और सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर सारे वर्ल्ड वाइड से जो है वो आइस वाटर का लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। स्विट्जरलैंड की अगर जैसे हम बात कर ले तो स्विट्जरलैंड में करीब 10% टोटल मास का जो है 2022 से 23 सिर्फ एक साल के अंदर जा चुका है, अकॉर्डिंग टू WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ में अगर हम 2024 की बात करें तो ये हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइलस्टोन की। तो अभी इसके अंदर क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लेशियर डे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, किसी में भी आ सकता है। यूपीएससी में भी आपसे 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये हो सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लेशियर डे कब मनाया जाएगा। तो 21 मार्च 2025 को वर्ल्ड फर्स्ट ग्लेशियर डे मनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड वाटर डे के साथ साथ में मनाया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को जो है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, तो इनको साथ साथ में मनाया जाएगा। और मई में तजाकिस्तान में जो है तजाकिस्तान होस्ट करेगा इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस को कौन किसने होस्ट किया या फिर कौन होस्ट करने वाला है, तो तजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि यहां पर यह भी क्लियर किया गया है कि लेट अस बी क्लियर, the only way to preserve glacier as an important resource for the entire planet is for all government to collectively course correct with nationally determined contribution, जो कि पेरिस एग्रीमेंट का जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का, उससे कोइंसाइड करते हैं। इसी को देखते हुए अगर हम आगे देखें तो आगे जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो ये है कि कैसे भी करके ग्लेशियर को बचाया जाए। सबसे ज्यादा तो नहीं तो फ्रेश वाटर का लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिल ही रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ब्रीफ सम लेवल ऑफ ग्लेशियर लॉस रिमेन इनएविटेबल। तो देखो ऐसा है कि ग्लेशियर को पिघलने से कैसे रोकेंगे, क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता, ये पहले भी बात हुई है, ये हम सबके सामने क्लियर है। क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता, उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है या फिर नॉर्मल किया जा सकता है। हम बोलें तो अगर हम जो है पॉल्यूशन बढ़ाकर गर्मी जो बढ़ाएंगे पूरे प्लेनेट में, तो उससे जो है जल्दी से जल्दी ग्लेशियर पिघलेंगे। इसको कम करेंगे तो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो तो होगा ही, ठीक है। चलो, और इसी के साथ साथ हमें कुछ यहां पर एक नेगेटिव वो भी देखने को मिलते हैं कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका कहना है कि भाई हो जाने दो, जितने जल्दी हो रहा है ग्लेशियर पिघल रहा है पिघल जाने दो, जितने जल्दी प्लेनेट गर्म हो रहा है गर्म हो जाने दो। और साथ ही साथ में जो अगर प्लेनेट गर्म होता है ग्लेशियर पिघलते हैं तो हमें नई जमीन मिलेगी, बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अंटार्कटिका में हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, हमारे पास ग्रीनलैंड है उसको भी ले लेंगे, खरीद लेंगे, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हो। तो ठीक है, अमेरिका का रियल फेस है, कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ
तजाकिस्तान में ही, जैसे कि हमने बात की, अभी जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लगभग 1000 ग्लेशियर पिघल चुके हैं, जो कि 1/3 है कंट्री का टोटल ग्लेशियर है, उसके बाद से 1/3 जो है वो पिघल चुके हैं। तो मतलब समझ सकते हो आप कितना बड़ा सिक्योरिटी ग्रेन्स है। अब इसके बाद हम इंडिया के स्टैंड अगर देखें तो इंडिया का जो है नेशनल कमिटमेंट जो है ग्लासगो में 2021 में COP26 में दिया था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे। और ये जो पार्ट है ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का है क्लाइमेट चेंज की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाते हुए इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में नेशनल डिटरमाइंड जो गोल्स थे, कंट्रीब्यूशन से इंडिया का, उसको उसने अपग्रेड किया है और 45% जो है 2030 तक हम इसको कवर कर लेंगे ये कहा है, और 50% जो है वो 2030 तक हम जो है वो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स, मतलब कि कोयले से अलग, या तो वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज हो सकती है या तो वो हमारे हाइड्रो एनर्जी हो सकती है, बट कोयले से अलग। ठीक है, साथ ही साथ में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पंच अमृत फ्रेमवर्क भी दिया है इसके अंदर, जिसके 5 की कमिटमेंट्स हैं। पहला कमिटमेंट है अचीविंग अ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट वोल्ट बाय 2030। सेकंड जो है मीटिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। थर्ड जो है वो रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030। और साथ ही साथ में फोर्थ जो है वो कटिंग प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। प्रमोटिंग अ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं फॉर सस्टेनेबल लिविंग। ये 5 जो है वो पंच अमृत फ्रेमवर्क है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये डिटेल्ड वीडियो था क्लाइमेट चेंज को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपसे बात रखी गई। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।